सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप भी एक टॉप सरकारी कॉलेज पाना चाह रहे हैं तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैंने भी एक टॉप सरकारी कॉलेज फोड़ा है, तो आप सभी को भी ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं यूपी पॉलिटेक्निक के टॉप सरकारी कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो आप सभी तक यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चैनल से जुड़कर रहिए। आप सभी को काउंसलिंग में पूरी तरीके से मदद की जाएगी। आप सभी को एक टॉप सरकारी कॉलेज दिलवाने में पूरी तरीके से मदद किया जाएगा। तो चलिए हम मैथमेटिक्स के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, यदि x बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, y बराबर r साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड z बराबर r कॉस अल्फा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, देखिए हमें x, y और z तीनों की वैल्यू दी गई है और x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले आप सभी को क्या कर देना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी तीनों का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए हम तीनों का स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, तीनों वैल्यू आप सभी के सामने लिखी हुई है, तो आप सभी को वैल्यू लिख करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा स्क्वायर करता हूं। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो गया? आप सभी के एक्स का हो गया। ठीक है, अब हम इसी तरीके से वाई का करते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरे का भी कर देते हैं। तीसरा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तीनों में आप सभी को कोई दिक्कत? बस हमने तीनों का भी फिलहाल के लिए स्क्वायर करा है। ठीक है, आप देखेंगे तो तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसे हम आर स्क्वायर को बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आप सभी का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, लिख देते हैं हम आप सभी के लिए। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा बच रहा है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा बच रहा है। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर तो निकल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है। ठीक है, देखेंगे आप सभी कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होते हैं? क्या होते हैं आप सभी जरूर बताइएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा जो होते हैं वो एक उनकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर बीटा, और उसके बाद आप सभी का साइन स्क्वायर बीटा है यहाँ पर। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा होगा। ठीक है, ये है साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये साइन स्क्वायर बीटा है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये आप सभी का मिलके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी की, ठीक है, वैल्यू क्या बचेगी मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, आप सभी तक पूरा कंप्लीटली लिख कर दिखाता हूं आप सभी को, जिससे आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आर स्क्वायर को इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लो। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वही ये 1 हो गया, और यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या हो गए? 1 हो गए। ठीक है, अब आर स्क्वायर बचा, यानी देखेंगे ऊपर लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। तो पूछा क्या जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 3 लड़कियों का औसत आयु जो है वो 14 वर्ष है। ठीक है, और औसत 15 वर्ष की 5 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं, तो शेष लड़कियों की औसत आयु पूछी जा रही है। ठीक है, अब जो 30 लड़कियां हैं उन्हें हम किसी नाम से पुकार लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए N1, N2,
N3 N4 डॉट 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 N30 लड़कियां हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इनके बीच में कॉमा लगा लो ऐसे ही। ठीक है, मैं आप सभी को प्यार से समझा रहा हूं, मैथमेटिक्स है, बहुत प्यार से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एवरेज में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, अपान में जितना नंबर होगा उसको मतलब जैसे 30 नंबर है तो बटे में 30 कर देंगे। ठीक है, यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज में क्या करेंगे, N1 कामा N2 कामा N3 कामा N4 डॉट 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 N30। ठीक है, N30, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉन में हम कर लेंगे। ठीक है, 30। ठीक है, 30। अब देखेंगे एवरेज, टोटल एवरेज निकालने के लिए एवरेज की वैल्यू कितना दी है, एवरेज की वैल्यू दी है 14 वर्ष। ठीक है, कितना है ये, 14 वर्ष बराबर। अब ये आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो आपस में जब जुड़ेंगे तो ये 30 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 30 इंटू 14 कर दे रहे हैं। ठीक है, 30 इंटू 14, और फिर ये N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डॉट 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 N30। ठीक है, इतना में आप सभी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है। अब देखा गया है कि 5 लड़कियां जो कक्षा छोड़कर चली गई, जो उनका औसत वायु है वो क्या है, देखिए 5 लड़कियों की औसत वायु जो है वो 15 है, तो 15 लिख लो। और फिर लड़कियां कौन कौन सी हैं, 5 है। ठीक है, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 अपान में 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, क्या हो जाएगा, 75। ठीक है, तो N1 प्लस N2 मतलब जो भी है, इनकी जो वैल्यू आ गई आप सभी की, वो क्या आ गई आपकी, 75, यानी 15 गुणे 5। ठीक है, इतना आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, शेष लड़कियां, यानी 30 थी, 5 चली गई तो 25 बच रही हैं। ठीक है, 25 बच रही हैं, तो कैसे देखेंगे इसको, लिखेंगे, देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 N30 माइनस कौन कौन सी लड़कियां, 5 लड़कियां गई हैं, तो N1 प्लस N2 डॉट 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 N5। ठीक है, 5 लड़कियां चली गई, तो यानी जो नंबर बच रहा है वो 25 बच रहा है। ठीक है, ठीक है, और इन्हीं का शेष लड़कियों का आयु का औसत पूछ रहा है। ठीक है, इनका औसत पूछ रहा है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है N1 प्लस N2 डॉट डॉट N3 की वैल्यू है 30 गुणे 14। ठीक है, तो 30 गुणे 14 माइनस इसकी N5 तक की वैल्यू है 75। ठीक है, 75 अपान में क्या दिया गया है, 25। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। 30 गुणे 14 यानी 420 माइनस 75 अपान 25। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, 420 माइनस 75 अपान 25। ठीक है, तो ये 75। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.8 वर्ष। ठीक है, 13.8। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कॉमा जो लगा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में प्लस ही होगा। ठीक है, बाकी समझने के लिए आप सभी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। ठीक है, माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम, पहले हम लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, कैसे लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे छोटी संख्या 13.5 कॉमा, उसके बाद 13.5 के पहले भी है आप सभी का कौन सी संख्या, 27। ठीक है, उसके पहले है 27, उसके बाद कॉमा लगा दो, 13.5 है। उसके बाद क्या है आप सभी की, उसके बाद है 31। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपकी 34। ठीक है, अब उसके बाद आप सभी की क्या है, 35। उसके बाद क्या है आपका 37.5। ठीक है, उसके बाद आप सभी का क्या है 38। ठीक है, उसके बाद आप सभी का क्या है 39। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक संख्या कहीं पर मिस हो रही है। 27 है। ठीक है, 31 है। ठीक है, 38.5 नहीं है। ठीक है, तो 38 के बाद 38.5 लिखना था। ठीक है, तो 38 के बाद हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और आराम से 38 के बाद 38.5 लिख देंगे। ठीक है, 38 ये इरेजर चल गया, फिर 38.5, फिर उसके बाद 39। ठीक है, अब कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 संख्या हो गई आपकी। अब माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर, ठीक है,
ये दो टर्म के लिए निकलता है, ठीक है। पहला सम के लिए, दूसरा विषम के लिए, ठीक है। सम का फॉर्मूला भी बता दूंगा, याद रहेगा आप सभी को। सम में क्या होता है कि n/2 प्लस 1वां पद होता है, ठीक है। n/2 प्लस 1वां पद होता है, और यहां पर होता है n+1/2वां पद, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हमारी जो संख्या है वो क्या है, विषम है, यानी 9 है, ठीक है। तो 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5वां पद होगा, ठीक है। अब इस बढ़ते हुए क्रम में 5वां पद देख लो, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि आयत चित्र ग्राफ किसका मान निकालने में सहायक होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं, बहुलक है, माध्यिका है, समांतर माध्य है, और आपका गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। ये आपके लिए चार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से बताइए आप सभी, ठीक है। बहुलक होगा कि माध्यिका होगा कि समांतर माध्य होगा कि गुणोत्तर माध्य। तो आयताकार चित्र ग्राफ जो होता है वो आपका समांतर माध्य निकालने में सहायक होता है, ठीक है। समांतर माध्य जो है वो निकालने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या के सेट के साथ माध्य एवं माध्यिका क्रमशः 8.919 है तब उसका मोड बहुलक होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है किसका, बहुलक का, ठीक है। मोड का क्या फॉर्मूला होता है, इसके टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। वो होता है 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, -2 इंटू माध्य, ठीक है, -2 इंटू माध्य, ठीक है। माध्यिका की वैल्यू क्या दी गई है, 9 है, तो 3 इंटू 9, एवं माध्य की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 8.9, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां पर निकल के आएगा 27 -8 दूनी 16, 16 और 9 दूनी 18, तो 17.8, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब 27 में से 17.8 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.2, क्या आ जाएगा 9.2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2,3 1 2 5 3 2 2 3 5 का मोड यानी बहुलक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पर रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो अधिकतम नंबर होगा वही बहुलक होगा। तो 2 कितने बार है, 2 एक बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार और 4 बार, ठीक है। 3 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। फिर बचा 1, उतनी बार है नहीं, 5 उतनी बार है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, जो है वो है 2, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो 2 है वो 4 बार है, ठीक है। तो इसका बहुलक जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। एक वर्ग में समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है, यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। पहले तो एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा और एक आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्क्वायर मैंने बना लिया और एक ये समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया हमने, समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। बढ़िया से बना देता हूं, प्यार से समझो, अच्छे से सरकारी कॉलेज पाओ आप सभी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक विकर्ण भी बना देता हूं, क्यों, क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। और विकर्ण की वैल्यू दी है 6√2, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और इसे हम ए कहते हैं क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। क्या कहता है, यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार देखेंगे कि 4a बराबर 3l बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है कि जो चारों भुजाएं वर्ग की हैं वो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज के बराबर है, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज एक समान परिमाप है वर्ग के, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हमें d की वैल्यू दी है, डायगोनल की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 6√2, ठीक है। 6√2 दिया है।
अगर हम एक फॉर्मूला आप सभी को बताएं, वो है वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा a बराबर क्या होता है, d बाई रूट टू, ठीक है। तो d की वैल्यू दी है 6√2 अपान √2, तो a की वैल्यू आ गई 6। क्लियर हो गई बात, a की वैल्यू कितनी आ गई आप सभी की 6, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 4a, ठीक है, 4a यानी 4 × 6, ठीक है, तो बराबर आ गया 24, ठीक है। अब 24 किसके बराबर होगा, ठीक है, 24 होगा 3l के बराबर, और l की वैल्यू आ जाएगी 8। इतने में आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि आपको नॉर्मल कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4l², ठीक है, √3/4 एज इट इज पुट कर दो, और l की वैल्यू है 8, तो 8 टाई 64, 4 16 में 64, यानी आपका 16√3 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर मुझे लगता है सी होगा या बी, लेकिन यहाँ पर 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए, ठीक है। और बहुत प्यार से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आई थिंक आप सभी को बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला बताइए फटाक से, 2πr, ठीक है। त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, इतना आप सभी को पता होगा। और क्या रहा है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का जो अंतर है वो 37 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, यानी परिधि है 2πr और आपकी त्रिज्या है r, इसका जो अंतर है वो है 37 सेंटीमीटर। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वही मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए r दोनों में से कॉमन है तो 2π - 1 कर लो, ये आपका 37 के बराबर आ गया। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं। उसके बाद 2 × 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और इसको -1 बराबर 37 कर दो। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है, ठीक है। 22 दूना 44 होता है, 44/7 -1 कर दो और बराबर में 37 कर दो। क्या कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल नहीं कहा है, ठीक है। 7 में से 7 1 के साथ 44 में से 7 गए, कितना आ जाएगा? 37। r इंटू यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, r इंटू 37/7 बराबर 37। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं कहा ना। 37 से 37 काट दो, गलत है? कुछ नहीं है, r को ऊपर भेज दो, तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब तो काम आसान हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr², पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 बताओ, 22 × 7 बताओ, जल्दी से बताओ, 154, ठीक है, 154, 22 × 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 में 7 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा ना, अगर कुछ और आ रहा होगा तो मिला लेना, ठीक है। चलिए अब एक आ गया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक धातु के पाइप का जो बाह्यतम व्यास है वो 4 सेंटीमीटर एवं अंततम व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। तो प्रयोग में आई धातु का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। अब एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास और अंत्य व्यास दोनों दिया है, तो चलो मैं आप सभी को एक क्रॉस सेक्शन बताता हूं। कोई पाइप होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन तो ऐसे गोले में कुछ होगा, ठीक है, गोले में होगा, ऐसे नीचे की तरफ पाइप होगी, ठीक है, और इसका जो अंत होगा ऐसे कुछ होगा, ठीक है। जो भी बन रहा है फिगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बाह्यतम व्यास जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये त्रिज्या है। यहां से अगर मैं इसकी भी देखूं तो 4 है, और अंत वाला जो दिया है 3 है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया इतना, ठीक है। जो मोटाई दिया है वो कितना दिया है? 0, ठीक है। मोटाई कितना दिया है इसका? कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलिए, और जो लंबाई दिया है वो कितना दिया है? हाइट जो दिया है नीचे से लेकर, सपोज करो इसको ऐसे नीचे भगाओगे, ठीक है, फिर नीचे ऐसा ही बनेगा, तो ये जो है वो है 20, ठीक है। कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये है आपका 20 सेंटीमीटर। अब हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? बाह्यतम व्यास को हम r को, ठीक है, बाह्यतम व्यास r जो है उसे हम मान लेते हैं, ठीक है। बाह्यतम व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो r जो होगा होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, जो अंततम व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलिए, इतने में आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। चलिए, अब खोखले बेलन का जो आयतन होगा क्या होगा, बाह्यतम व्यास में से जो होगा V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। चलिए, तो V1 माइनस मतलब ये आपका ऐसे पूरा है और फिर ये है, तो जो खोखले बेलन का है इसका पूरा क्षेत्रफल है और इसका ये है, तो जब दोनों को घटाओगे उसके दोनों को आयतन को, तभी तो इस खोखले बेलन का जो आयतन निकल कर आएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि प्रयोग में आई धातु का आयतन, जब इसको निकाल लोगे फिर तो उसको उससे पता चल पाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा कि खोखले बेलन का आयतन लिख देता हूं यहां पर, खोखले, ठीक है, खोखले हो गया रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, खोखले लिख देता हूं, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, B1 माइनस B2, ठीक है, B1 माइनस B2, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको कैपिटल आर कर लो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई की वैल्यू तो पता ही है, लेकिन पाई यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो इजी कर लो, ठीक है, पाई एच भी कॉमन हो रहा है उसको भी निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई एच दोनों की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, एच की वैल्यू है 20, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू है क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू है 2 दूनी 4, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 2.25, ठीक है। अब 20 गुणे 22/7 और इसका माइनस कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा 1.75, ठीक है, 1.75, और 22 गुणे 20, कैलकुलेटर हमारे पास है कहीं पर, देखो कैलकुलेटर क्या कहता है, 22 गुणे 20 भागे 7 बराबर कितना आ गया, 62.85, गुणे में करना है कितना 1.7, अरे भैया दब जाओ, 1.75 बराबर 110, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर क्यूब, 110 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलें आगे, आगे चले बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं फटाक से, ठीक है। एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है तो भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। चलिए यहां पर एक समझने की कोशिश करेंगे, पहले तो एक आयत बना लेंगे, ठीक है, आयत बना लेंगे और इसका एक विकर्ण भी दे देंगे, ठीक है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत का विकर्ण जो है, ठीक है, आयत का जो विकर्ण है, सपोज करो इसे x रख दे, y, और ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा, सपोज करो ये छोटी भुजा x है, ठीक है, ये छोटी भुजा होगी ये आयत में, और ये किसके आयत का विकर्ण जो है छोटी भुजा का 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 3x, ठीक है। बस इतना ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गई बात, 9x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 8x स्क्वायर बराबर क्या हो गया y स्क्वायर, ठीक है। अगर x स्क्वायर अपन y स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर अपान y स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो x स्क्वायर अपान y स्क्वायर बराबर 1/8, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगर हम इसको थोड़ा सा रूट के फॉर्म में ले आए तो x अपान y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/x स्क्वायर अपान y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगी, 8 को लिखेंगे 2√2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ बिल्कुल, ये आप सभी का x स्क्वायर अपान y स्क्वायर हो जाएगा 1 ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, x अपान y, ठीक है। तो हम 2√2 लिखेंगे और y बाई x, अब जो होगा, ठीक है, y बाई x वो हो जाएगा तो 2√2 अपान 1, ठीक है। क्या पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात, तो y बाई x का अनुपात ये आ जाएगा 2√2 अनुपाते 1, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 अनुपाते 1, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक घड़ी जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है।
ठीक है, बता दूं आप सभी को कि 1 मिनट में जो डिग्री बनता है यानी कोण जो बनता है वो 6 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट में कितने का कोण बनेगा बच्चों? 5 मिनट में बनेगा किसका? 30 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि पूछ रहा है रचित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आप सभी का, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्या? पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू क्या दी गई है? ठीक है, लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, वही तो है सुई की लंबाई, आर तो ही है 14 हो गई। ठीक है, इनटू में, ठीक है, इनटू में हो गया आप सभी का। ठीक है, इनटू में हो जाएगा आपका, ठीक है, इनटू में थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा की वैल्यू जो दी है वो दी गई है आप सभी की इस समय 5 30 गुणे 6 यानी 180, 180 अपान दी गई है और अपान में 360 डिग्री। ठीक है, 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आप सभी का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है, आप सभी का यहां से कट जाएगा यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 आ जाएगा यहां से 2 7 दूनी 14। ठीक है, 2 7 दूनी 14, 22 गुणे 7/2। ठीक है, 22 गुणे 7 मतलब 154 अपान में। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कतें आ रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉरी 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 बच्चों, ये 30 डिग्री तो हम लोगों ने लिखा ही था। ठीक है, फिर से उसमें गुणा कर दिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा, अच्छा लिखा तो है फॉर्मूला। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है आप सभी की कितनी? आर की वैल्यू है 14 गुणे 30/180। ठीक, 360। ठीक है, 360। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 36 हो गया। ठीक है, 2 7 14, 2 6 12, 7 से 7 कट गया। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया? कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? कुछ तो दिक्कत आ रही है भैया, दिक्कत तो कुछ ना कुछ आ रही है। 18 3 36 होता है। ओहो, पेन 18 होता है। ठीक है, यहाँ से 7 तो मान लो कटेगा ही। ठीक है, 7 से 7 तो कटेगा ही। ठीक है, और फिर यहाँ से हो जाएगा ये आपका क्या नाम है? 22 गुणे 14। ठीक है, 22 गुणे 14 और यहाँ पर 3 और अपान में 18 यानी हो जाएगा आप सभी का 154/3। ठीक है, 154/3, 3 पचे 15, 51.3। ठीक है, 51.3 यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक थी बच्चों, आई थिंक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे ही मैथमेटिक्स में सॉल्व करते टाइम तो कैलकुलेशन में दिक्कतें तो आती ही आती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। ठीक है, एक प्रेक्षक है जो मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है? वो है 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसकी आंखों से मीनार के शिखर, इसकी आंख यहाँ पर होगी क्योंकि नीचे तो होगा ही आंख, मीनार की शिखर पर। ठीक है, उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार की पूछ रहा है ऊंचाई। ठीक है, ऐसे इसको मिला दो। ठीक है, और ये इसका जो एंगल होगा वो होगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं आई आप सभी को? नहीं आनी चाहिए। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या कि tan 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश बराबर लाल बटे कक्का, याद है कि नहीं आप सभी को? लाल बटे कक्का लंब बटे कण। लंब क्या है? यहाँ पर इसे x मान लो, इसे h मान लो, क्योंकि जब x प्लस h करोगे तभी आपकी मीनार की क्या मिलेगी? ऊंचाई। ठीक है, तो tan 45 अंश बराबर x बटे 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 अंश की वैल्यू 1 इक्वल x बटे 30। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 30। क्लियर हो गई बात? x की वैल्यू 30 आ गई। अब हम क्या करेंगे? h की वैल्यू देखेंगे तो 1.5 मीटर लंबा है, तो ठीक है, ये 1.5 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये h की वैल्यू भी 1.5 ही होगी और x की वैल्यू 30 आ गई। तो x प्लस h बराबर 30 प्लस 1.5। ठीक है, और आपका 31.5 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी सवाल था और आराम से 4 नंबर आपके हाथ में आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दो अर्धगोलीय पात्रों की जो धारिता है वो 6.4 लीटर एवं 21.6 लीटर है।
इन पात्रों के वक्री पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इन पात्रों के वक्री पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये 6.4 दिया है और 21.6 दिया है। ठीक है, अगर इनको हम इजी बनाने के लिए 64 और 216 लिख दें तो कोई आप सभी को ऐतराज तो नहीं है। और ये ऐसा करना होगा एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों, इसको नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी, क्योंकि ये पॉइंट में कैलकुलेशन और आराम से कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या अर्धगोलीय जो भी पात्र हैं, ठीक है, उनके हम क्या करेंगे। ठीक है, R1 R2 मान ले रहे हैं। ठीक है, R1 R2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो जो आप सभी की यहाँ पर क्षमताएं होंगी, ठीक है, चलिए, तो वक्री पृष्ठ को क्षेत्रफल है तो त्रिज्या जो है R1 और R2 हमने माना है। ठीक है, अब R1 R2 माना है तो अब जो क्षमता का फार्मूला होता है वो ये होता है क्षमता बराबर, ठीक है, क्षमता बराबर क्या हो गया, बर्तनों की जो क्षमता हो गई वो हो गई 2 पाई R1 क्यूब अपान 2 पाई R2 की क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी है 64 अपान 216। ठीक है, चलिए पात्रों की जो धारिता है वो दी गई है और बस आप सभी को क्या करना है, निकालना है। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 क्यूब अपान R2 क्यूब बराबर 64/216। 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, चौका 64, यानी ये हो जाएगा 4 का क्यूब और ये हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, R1 क्यूब अपान R2 क्यूब बराबर 4:6। ठीक है, तो R1 R2 की जो वैल्यू आ गई R1 अपान R2 वो है 4/6। ठीक है, अब अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई R1 स्क्वायर अपान 2 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 R2 की वैल्यू दी गई है क्या 4/6, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 4 चौका 16, 6 चाक 36। ठीक है, 16:36, 4 चौका 16, 4 9 36। ठीक है, तो यहाँ पर 4:9 आंसर आ गया है भैया, एकदम ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां नंबर क्वेश्चन एकदम दबा के देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ रहेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आसानी समझ में नहीं आएगा, आंसर तुक्का मारना है तो भैया इस बार दबा तुक्का मार के आइयो। ठीक है, चलिए आर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दी गई है क्या, आर की जो यहाँ पर दी गई है त्रिज्या, आर किसकी कितनी गुनी है, एच का 3 सही 1 सही 2/3, 3 1 3 2 5/3। ठीक है, 5/3 एच, कोई दिक्कत तो नहीं आई, एक प्रश्न अनुसार है। त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, 3 1 3 2 5/3। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पहले निकालेंगे। ठीक है, वो आएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, ये याद कर लेना कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आ गया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है कितनी, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आर की वैल्यू दी गई है 5/3h, तो हम एच की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना, एच की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा 3/5, ये उधर चला जाएगा 3/5 आर आ जाएगा। ठीक है, 3/5 आर, तो 2 पाई इंटू आर इंटू 3/5 आर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम देखेंगे रुपीज में। ठीक है, रुपीज में देखेंगे क्या, ठीक है, रुपीज हमको कितना दिया गया है, वो दिया गया है दर से कितने प्रति दो जो दिया गया है 2 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इतना है। ठीक है, तो चलिए 2 पैसा प्रति सेंटीमीटर में गुणा कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 92.40 बराबर 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 3/5 आर। ठीक है, चलिए 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 3/5 आर। ठीक है, चलिए अब ये हम 9240 कर लेंगे इसको आराम से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9240 इंटू, ठीक है, अब यहाँ से 5 ऊपर आ गया, ठीक है, 7 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर 22 इंटू 2 आ जाएगा और फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं आई आप सभी को, चलिए कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी, पहले तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 1225, कैलकुलेट कर लेना, और आर की वैल्यू आ जाएगी आप सभी की कितनी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर एच वाले फार्मूले से ही किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए आर की वैल्यू 35 सेंटीमीटर आ गई। अब हाइट निकाल लो इससे, हाइट क्या आ जाएगी
3/5 इंटू 35, ठीक है 35, 5 सते 35 यानी 21 आ गया, ठीक है 21 आ गई है। अब सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू है 21, ठीक है आर की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है तो पाई यानी 22/7 गुणे 35 गुणे 35 गुणे 21, क्या करना है आपको, पाई आर स्क्वायर एच है ना, ठीक है यहां लिखना है 22/7 गुणे 35 का स्क्वायर गुणे 21, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80,850, ठीक है 80,850, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है ए, ठीक है बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में, तो प्रत्येक एक दिन में, ठीक है ए के द्वारा एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है एक दिन में, ठीक है 20 दिन में कर सकता है किसी कार्य को, ठीक है 20 दिन में किसी कार्य को करता है, ठीक है किसी कार्य को, ठीक है तो कार्य को, ठीक है अगर वो 2 दिन की बात करें हम, 2 दिन करता है किसी कार्य को तो क्या कर देगा वो 1/20 इंटू 2, ठीक है क्लियर हो गई बात, ये आ जाएगी 1/10, ये हमने 2 दिन के लिए निकाला, एक दिन के लिए निकालोगे तो 1/20 इंटू 1, ठीक है 2 दिन के लिए निकालोगे तो 1/20 इंटू 2, 3 दिन के लिए निकालोगे तो 1/20 इंटू 3, ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि तीसरे दिन, इसलिए 2 दिन का निकाला गया क्योंकि तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है तीसरे दिन वाला हम जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो वो काम कर रहा है 1/20, बी काम कर रहा है कितना 1/30, सी कितना कर रहा है 1/60, 6 3 9 2 11, ठीक है 6 3 9 2 11, तो ये भी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10, ठीक है चलिए तो ये भी वैल्यू आपकी 1/10 आ गई, ठीक है। अब वर्क इन 3 डेज, वर्क इन 3 डेज देखेंगे, ठीक है तो कंप्लीट वर्क जो होगा वो वर्क इन 3 डेज, ठीक है वर्क इन 3 डेज बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 बराबर 1/5, ठीक है तो कंप्लीट वर्क जो होगा, कंप्लीट वर्क 3 जने मिलकर कर रहे हैं तो 3 इंटू 5, ठीक है बराबर 15, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले हम 2 दिन का ए का निकाल लेंगे, फिर 3 दिन का तीनों का जोड़ देंगे, फिर 3 दिन में जो काम हो रहा है, ठीक है उस हिसाब से 3 दिन के लिए पूछ रहा है, ठीक है तो 3 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है 2 का योग प्रतिलोम मतलब -2, योग का प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा -2, गुणनफल का मतलब होता है 1/2 यानी 2 का 1/2, ठीक है अब इसका क्या पूछ रहा है, ठीक है यहाँ पर इरेजर चला दो, ठीक है ये आपका योज्य प्रतिलोम हो गया, ये आपका गुणनफल प्रतिलोम, ठीक है इनका योग पूछ रहा है तो 2 दूनी 4 यानी -4 प्लस 1/2, ठीक है -3/2 -3/2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 17वां हो गया 18वां, ठीक है मासा दिया है x माइनस के, अगर मासा दिया है x माइनस के तो यह 0 के बराबर होगा, तो x बराबर के, जो x बराबर के होगी इन दोनों की वैल्यू में संतुष्टि करेगी किसके बराबर 0 के, ठीक है तो इन पर आप सभी 0 की वैल्यू पुट करो, ठीक है चलिए 0 की वैल्यू फटाफट से पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है समझने की कोशिश करते हैं। 3x² को 3k² प्लस 14k प्लस 16, ठीक है 16 3 48 यानी 3k² हो जाएगा प्लस 8 6 14 यानी यहां पर हो जाएगा आपका 6k, ठीक है प्लस 8k प्लस 16, ठीक है 3k कॉमन ले लो, ठीक है तो k प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है k प्लस 2 प्लस 8 कॉमन ले लो तो k प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है तो 3k प्लस 8 आ गया और k प्लस 2 आ गया, ठीक है चलिए अब इसका देखेंगे तो 6k³ माइनस 11k² माइनस 4k माइनस 4, जब इसका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा k प्लस 2, ठीक है k प्लस 2 और आपका 6k², ठीक है माइनस 4k प्लस 3k माइनस 2, अब ये कैसे हो गया, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², ठीक है यही दोनों का फैक्टर है, ठीक है इसमें तो इसका फैक्टर है k प्लस 2 दोनों दिख रहा है तो k की वैल्यू -2 आ जाएगी, क्योंकि k प्लस 2 बराबर क्या होगा, ये इक्वल 0 के होगा, क्योंकि ये इक्वल 0 का होगा, ये इक्वल 0 का होगा, ठीक है तो k इक्वल -2 आ गया वैल्यू, ठीक है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा एक x सभी मानों के लिए क्या करता है, वो
संतुष्ट करता है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो x बराबर हम क्या पुट करते हैं 10/3, किसमें, अपना इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3 लेस r। ठीक है, 7 माइनस, ठीक है, जिधर जिधर ये नोक होगी वो समझो बड़ा है। ठीक है, जिधर इधर जिधर की तरफ ये नोक होगी समझो ये वाला पार्टी बड़ा है। ठीक है, ए वाला पार्टी छोटा, ए वाला पार्टी बड़ा है। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 10/3 करते हैं, 10/3 माइनस 3, पार्टी इधर की तरफ देखते हैं 7 माइनस 10/3। ठीक है, 10 दूनी 20/3। ठीक है, 20 3 त्रिक 9, तो 20 माइनस 9 आपका आ जाएगा 11/3। ठीक है, 11/3 और 7 त्रिक 21 माइनस 10 मतलब 11/3, तो दोनों बराबर आ गए। तो ये तो गलत हो गया भैया। ठीक है, ये गलत हो गया तो फटाफट से इरेज करो। ठीक है, इरेज करो। और अब हम पहला वाला ए देख लिए, अब हम डी वाला मिला लेते हैं एक बार ऐसे ही। ठीक है, डी वाला मिलाते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू, ठीक है ऐसे कर लेना। ठीक है, 10⁻³ दिया है। अब ये कह रहा है कि इससे बड़ा लो। ठीक है, जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 10/3 यानी इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब 10/3 जो ले आप ऐसा लो कि जो आप सभी का 10/3 हो यहाँ पर, और मतलब तुम आप ऐसी वैल्यू लो। ठीक है, तो हम 10/3 है तो इसे हम 11/3 कर देते हैं। चलो तुम्हारी वाली बात है तो 11/3 कर देते हैं। 11/3 माइनस 7 माइनस 11/3। ठीक है, 22/3, 22 में से 9 के कितना आएगा, 10 1 11 2 13/3, 13/3 और यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21 में से 11 गए 10/3। अगर 10 लड्डू है, ठीक है, उसे 3 भाग करोगे वो ज्यादा आएगा, या 3/13 लड्डू है उसे 3 भाग करोगे वो ज्यादा आएगा। तो कौन सा ज्यादा आएगा जरा बताइए आप सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, यदि समीकरण 3x² माइनस kx प्लस 14 बराबर 0 का मूल 7.6 के अनुपात में है, तो k का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को 2 मूल मानना होगा। ठीक है, मान लीजिए एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है। ठीक है, अब ये आपका द्विघात समीकरण है तो इसका कंपैरिजन जो करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करेंगे किस चीज को लेकर, वो आप सभी की बात होगी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो फार्मूला होता है -b/a यानी k है तो -k तो प्लस हो जाएगा k/a3। ठीक है, a की वैल्यू 3। ठीक है, अब दूसरा हम मूलों का गुणनफल देखेंगे। मूलों का गुणनफल होता है c/a, c की वैल्यू 14, a की वैल्यू है 3। ठीक है, 14/3। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना होगा, ठीक है, यहां से प्रश्नानुसार देखना होगा। अल्फा और बीटा का जो अनुपात है अल्फा अनुपाते बीटा बराबर 7:6। तो यहां से किसी एक पोर्शन का निकाल लो वैल्यू, बीटा का निकाल लो। ठीक है, बीटा का हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, 7 बीटा बराबर 6 अल्फा, तो 6/7 अल्फा। ठीक है, बीटा बराबर हो जाएगा 6/7 अल्फा। तो यहां पर मूल्य के योग में रख दो अल्फा प्लस 6/7 अल्फा। ठीक है, 6/7 अल्फा बराबर k/3, 7 अल्फा प्लस 6 अल्फा 13 अल्फा बटे 7, 13 अल्फा बटे 7 बराबर k/3। इसको ऐसे ऐसे रख दो आप। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल है। ठीक है, 14/3, तो गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा होता था तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू होती है 6 अल्फा बटे 7। ठीक है, तो 6 अल्फा स्क्वायर बटे 7 की वैल्यू कितनी है, 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 14/3। ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 18 अल्फा स्क्वायर बराबर 14। ठीक है, c/e है 18 अल्फा स्क्वायर बराबर 18 अल्फा स्क्वायर अपान 18 अल्फा स्क्वायर, 18 अल्फा स्क्वायर बराबर 18/14। ठीक है, तो 2 9 18, 214। ठीक है, 9/7 आ गया। अब फिर अल्फा की जो वैल्यू आ गई है 3/7। ठीक है, 3 बटे और फिर अंडर रूट में
इस तरीके से इसमें पुट कर दोगे और फिर के की वैल्यू आपको सीधा निकल कर आ जाएगी, वो आएगी 13/7। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को हमने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आज की इस कंप्लीट वीडियो में करा दिए हैं। अब कैसी लगी वीडियो आप सभी बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।